दादा दादी की दर्द भरी कहानी। मेरा नाम विशाल है। मुझे गांव से काफ़ी दूर एक बड़ी शहर में नई नौकरी मिला था। यूं ही भाड़े के घर लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने एक छोटा सा घर था जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा रहते थे। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा ना बेटी, यानी कि परिवार में कोई नहीं था। मैं एक पूरे परिवार का सदस्य था, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बहुत बुरा लगता था। इतनी उम्र होने के बाद भी उनको देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं था। जब मैं सुबह काम के लिए ऑफिस निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी के चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन होने के बाद मुझे पता चला कि दादा दादी दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। पास के कोई भी उससे जाकर बात नहीं करता था। इतने दिनों मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को काम से घर लौटा था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दिनों की चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई पड़ता था। मेरा मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं। मैं जब भी उन्हें देखता था तो मुझे अपने दादा दादी की बहुत याद आती थी और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात किया करता था। संडे को जब मुझे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि दादी जी, आपको तबीयत तो ठीक है ना? क्यों मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ मिनट बाद दादाजी बाहर आए और वो भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारे से मुझसे बात करने लगे। उन्होंने इशारे से मुझे बताया कि दादी जी सुन और बोल नहीं सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद भी बोल नहीं सकते, वो सुन सकते हैं, मेरे बात समझ सकते हैं। दादाजी के इशारों से दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरे तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखते ही रह गया और मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दिन के बाद जब भी मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता था और मुझ पर बहुत प्यार बरसाते थे। अब तो मुझे उनके इशारे की मीठी भाषा बहुत ही अच्छे लगने लगे और मैं समझने भी लगा। एक दिन मैंने दादाजी से पूछा कि वो अकेले क्यों रहते, क्या उन्हें कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारा से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों मेरे हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपने आंखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया था कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल याद ही बची हुई है। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैं दोनों को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से कोई लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्तान है।